जी सर लास्ट टाइम हम इंडेक्सिंग पढ़ रहे थे ना। जी जी जी। तो सर इंडेक्सिंग जब हमने की थी एक टेबल पे वो डेट के ऊपर, तो उससे जो है जी मतलब अंदर टेबल में चेंजिंग जो हुई है वो हमें नजर नहीं आती कुछ की क्या चेंजिंग हुई है, मतलब और रिकॉर्ड ऑर्डर में हो जाते हैं या उसका साइज कम हो जाता है। जैसे अगर मैं उसका देखूं पहले जी डेटाबेस जी। का क्या साइज था और बाद में क्या हो गया, मतलब उसमें नहीं नहीं क्या चेंजिंग होती है, नहीं, वो ऐसी करता कोई क्या है। इसकी ऐसी कोई चेंजेस नहीं होती हाँ। कि आपके पास डायरेक्टली साइज नज़र आने लगे, या कि आपके पास साइज कम हो, ऐसा कुछ नहीं होता। बट हाँ। इंडेक्स आपके पास डायरेक्टली जिस तरीके से फिजिकल उसमें हो रहा होता है, हाँ। ये आपके पास सर्चिंग फास्ट कर देती है। अच्छा। जी अच्छा, जब हम ये लगा देते तो ये परमानेंट लग जाती है जब, जी। और इसमें इसको हटा भी सकते हैं क्या इंडेक्स को, उसकी भी जी कोई इसको कमांड आप होती है। जी आप इसको ड्रॉप कर सकते हो। अच्छा। जी तो जो भी हमारे ट्रांजैक्शन टेबल है जो रिपोर्टिंग पे काम करते हैं, जैसे जी सेल्स की रिपोर्ट देखने के लिए या एक्सपेंस की रिपोर्ट देखने के लिए, तो उस पे हम अगर इंडेक्सिंग लगा दें तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हमारी वो फास्ट हो जाएगी। जी, क्यूरी फास्ट हो जाएगी हमारी। अच्छा। जी अच्छा जी, हमारे पास लास्ट टाइम हमने देखा था। तो ये कौन सी क्यूरी पे लगेगा सर इंडेक्स, या खाली ये क्योंकि, क्यूरी पे नहीं, ये कॉलम पे लगता है। अच्छा मतलब डेटाबेस जो पहले से हमारे पास टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, तो जी जी उस पर हम इंडेक्सिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ऑलरेडी एक जी टेबल बना हुआ था, उस प्रोग्राम भी बन चुका है, मतलब ये हमें इसके लिए कोडिंग में जाने की जरूरत नहीं है प्रोग्राम के फ्रंट एंड नहीं के, नहीं हमें नहीं नहीं नहीं। यही सब लगा देंगे अपने उस पर। जी ओके। सही, जहाँ पर आपके पास अमूमन तौर पर ये होता है, जहाँ पे आपके पास वेयर का क्लाउज यूज हो रहा है, ज्वाइन ऑर्डर बाय यूज हो रहा है, कॉलम बार बार यूज होता है, उस पर आप इंडेक्स लगा सकते हैं इजीली। सर एक दफा और लगाइएगा प्लीज किसी उस पर। जी अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे सबसे ज्यादा तो सर्चिंग डेट से ही की जाती है, डेट का पैरामीटर तो हर जी उसमें यूज होता है रिपोर्ट में ना। हमने एक लगाई थी, इंडेक्स बनाई थी, ये रही हमारी। जी। क्रिएट इंडेक्स स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डेट ऑन स्टूडेंट और वेज डेट। अच्छा, ये जो इसमें इंडेक्स के बाद लिखा है स्टूडेंट आरईजी डेट, जी ये ये इंडेक्स का नाम है इसका क्या। इसका इंडेक्स का नाम है बेसिकली ना। अच्छा। जी तो इसको रन भी करना पड़ेगा हमें क्या फिर। जी, ये मैंने रन कर दी थी, ये हमारे पास इंडेक्स क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, हमारे पास कुछ तरीक़ेकार होते हैं, उसको हम बेसिकली देखें। आपके पास डेटाबेस के अंदर आई थिंक टेबल्स में इंडेक्सिंग का भी वो होता है, वहाँ पे जाके भी हम इसको देख सकते हैं कि हमारे पास जो इंडेक्स हमने क्रिएट किए ना, हाँ। वो हमारे पास शो हो रही होगी। सही। जी। हमारी डेटाबेस का है स्कूल ईयरी, इसके अंदर हमारे पास टेबल्स है। और हम अगर इस पर राइट क्लिक करें, पर फ्रेश आ रहा है, फाइल टेबल आ रहा है, टेबल। मैं हमारे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा व्यू पे। आपके पास व्यूज हैं, डायरेक्टली व्यू है, सिस्टम व्यूज की बात हो रही है, फाइल डेवलपमेंट फिल्टर, फिल्टर सेटिंग्स हैं, पोर्ट्स हैं। अच्छा, एक हमारे पास मैं क्यूरी देखता हूँ। हाँ। क्यूरी भी है हमारे पास कि हम सारी की सारी क्यूरीज मतलब मैं इसको आज वो। अपने एक्सपेरिमेंट करूँ सर के, मेरे पास जो है डेटा जिसमें बहुत ज्यादा डेटा है किसी टेबल में, जी तो उसमें मैं जो है जैसे डेट का रिकॉर्ड डले हुए हैं, उसमें अच्छे खासे 10,000 रिकॉर्ड डले हुए लाइक, तो सही। उसमें मैं डेट के ऊपर जो है इसको इंडेक्स का ये अप्लाई करके उसको वहीं पर एसक्यूएल में इसको एग्जीक्यूट कर दूं, तो जी जी, आप वहीं पे कोड कोड एग्जीक्यूट में तो कर दो। मुझे कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है ना। नहीं, कोड में आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से बनाए और यहीं से एग्जीक्यूट कर दे बस एसक्यूएल से जी ही। ओके। जी। सिलेक्ट नेम एज आपके पास है, फॉर एग्जांपल इंडेक्स नेम हो सकता है, आपके पास इंडेक्स नेम है। ठीक है, हमने नाम दे दिया इंडेक्स का। ये हम उठा रहे होते हैं आपके पास ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम। सर ये बीच में वैसे बैक पे वर्किंग क्या करता है ये नहीं देखी जा सकती, बस हमने तो एक चीज लगाई और चल गई वो, लेकिन पीछे जी, वर्किंग क्या हुई, किस वजह से वो फास्ट हो गया, क्या उसने किया पीछे, वो नहीं पता चलता। इसका बेसिकली पीछे क्या वो चल रहा होता है दिखता तो खैर नहीं है, बट ये हमें पता होता है कि बेसिकली जैसे कोई कॉलम है, तो जैसे कि जैसे हम हमने विंडोज नाम को बूस्ट लगा बार-बार। देते हैं, वो बूस्ट हो जाती है विंडो कुछ कर जी देते जी। हैं, तो बस ये कर देता है, तो पीछे क्या करता है ये हाँ नहीं पता चलता।
हाँ बेसिकली इसके मैं इतनी डीप में गया नहीं हूँ, और आई थिंक इसका कोई ऐसा शो भी नहीं हो रहा होता, बट आपके पास यहाँ पर देखें, अगर मैं आपके सामने ही, बल्कि 2 मिनट यहाँ पर हम लगाते हैं इन- क्योंकि जैसे जैसे सर प्रोग्राम पुराना होता जाता है ना, जी जैसे जी बार्ट का सॉफ्टवेयर है, बार्ट में कितने बिल बनते हैं ग्रोसरी के सर, किसी भी बार्ट में आप जी जी जाए, दिन में पता नहीं कितने कस्टमर आ जाते हैं, अपना सामान ले लेके चले जाते हैं, तो वो डेटा साल 2 साल 3 साल बाद ना, फिर कोई भी उसमें फिल्टर लगाओ ना सिलेक्ट की क्यूरी पे, तो वो फैच होने जी में जी डेटा बहुत टाइम लगाता है। सही। जैसे मुझे अब देख रहा है कि भाई मेरी चाय की पत्ती कितनी बिकी 7 सालों में, तो वो कितनी दिन जी लगाएगा क्यूरी, और फिर बाद में वो एक्सपायर क्यूरी का एरर आ जाता है आखिर में जी जी कि रिकॉर्ड बहुत ज्यादा हो ना जब। ये देखें आपके सामने, indexes in SQL Server are on disk data structures that speed up data retrieval operations. Select queries हाँ by providing a quick lookup mechanism. बस ये देख रहे हैं, हाँ इसने बता दिया मैकेनिज्म यूज कर रहा है कौन सा, क्विक लुकअप का, मच लाइक अ बुक इंडेक्स helps you find information without reading every page. सही। They achieve this by creating a sorted structure of key columns that points directly to the physical location of the full data row. सही। How indexes work? Without an index, the database engine must perform a full table scan, checking every single row sequentially to find the matching data, which is inefficient for large tables. When an index is present, SQL Server's query optimizer can use a more efficient search method, typically a B tree, specifically a B plus tree data structure. जो बेसिकली इसके पीछे जो मैकेनिज्म चल रहा है ना, स्ट्रक्चर जिस तरीके से सर्च करता है विदाउट इंडेक्सिंग और इंडेक्सिंग के साथ, जी जी। वो चेंज हो जाता है। सही है। ठीक है, जिसकी बिहाफ पर जाहिर सी बात है इंडेक्स लगाने के बाद आपके पास एफिशिएंट हो जाती है, क्योंकि आपके पास फास्ट डेटा रिट्रीव हो रहा होता है। लाइक सर अब जैसे अपनी वेबसाइट को करने के लिए ऑप्टिमाइज वो करते हैं ना, उसके बाद इंजन के ऊपर वो लगाते हैं कि जिससे हमारा ऊपर आए वेबसाइट, है ना, जी कुछ जी जी करके कुछ ना कुछ उसका, और एक होती है नॉर्मल वो आ रही होती है, तो उससे उसी तरह हो गया कुछ है। जी, ये कह सकते हैं आप, मैक्सिमम आपके पास चेंज हो जाता है बिल्कुल इंडेक्सिंग देने से। ठीक है, सही। देखें कि इन्होंने भी एग्जांपल वही दी हुई जो बेसिकली दी जा रही होती है रियल उसमें, कि आपके पास जो बुक इंडेक्स होती है हाँ उस तरीके से वर्क कर रही होती है। अब सही। इसने पूरा बता दिया कि बेसिकली आपके पास क्या होता है, एक बी ट्री स्ट्रक्चर जो होता है उसको फॉलो कर रहा होता है। जी। ठीक है, क्लोजेस्ट उसको देख रहा होता है। हाँ और बेसिकली अगर विदाउट इंडेक्स की बात की जाए, तो डेटाबेस का जो इंजन है वो परफॉर्म कर रहा होता है, टेबल को फुल स्कैन कर रहा होता है। सही। ठीक है, अच्छा इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं, चाहे हमने वेयर की कंडीशन लगा दी कि वेयर डेट इज इक्वल टू जो जो हमने डेट देनी थी वो डेट दी। हाँ। ठीक है, बट जो इसका डेटाबेस का इंजन है वो उसकी हर रो को 1 बाय 1 स्कैन कर रहा होता है। अच्छा ये मल्टीपल फील्ड पे भी लग सकती है इंडेक्सिंग सर, जी, मल्टीपल जैसे फील्ड पे भी का लग डेट सकती पे है। भी लग जाए, स्टूडेंट के नेम जी पे भी लग जाए, ताकि कोई भी क्राइटेरिया पास हो तो फिर वो जी चीज काम लग करे मेरी, मल्टीपल जी इंडेक्सिंग जी लग सकते हैं। ओके। जी लग सकते हैं, बट ऐसा नहीं करते हम कि हर उस पे लगा दें कॉलम पर। हर कॉलम पे तो नहीं लगाते, हाँ। क्योंकि जाहिर सी बात है हर चीज जी। के कुछ ना कुछ फिर साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। मतलब जहां से हम फिल्टर करते हैं डेटा जी, उन्हीं फील्ड्स पे लगाते हैं ना उन सर। फील्ड्स पे लगा देंगे। हाँ और हाँ ज्यादातर आपके पास, हाँ, जिन पर आपके पास वो फिल्टर्स यूज हो रहे हैं, एक तो होता है आपके पास बहुत कम डेटा वाली की वो है हाँ कि आप डायरेक्ट सिलेक्ट की क्यूरी लगाते हो और डेटा मंगा लेते हो। हाँ। एक में होता है काफी मल्टीपल फिल्टर्स लग रहे होते हैं कि ऑर्डर बाय भी लग रहा है, ग्रुप भी लग रहा है, जी जी सही वेयर जी। भी यूज हो रहा है। सही सही इस सही। तरीके की जब आप फिल्टरिंग कर रहे होते हो तो आपके पास फिर है कि आप इंडेक्सिंग यूज करो। सही है सही है। ठीक है जी। जी जी बिल्कुल सही सर। अच्छा अरे जी, सर आप, उसका देखा आपने कुछ, वो जो मैंने आपसे बोला था कि जो एलडीएफ फाइल है उसके डेटा को हम कैसे चेक कर सकते हैं। अरे हाँ, वो मेरे असल में बेसिकली बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, असल में कल तो मैंने ऑफ किया था, सही सही। आपको बताया था ना। सही जी, सही। और बेसिकली मैंने बताया था आपको, परसों से मेरा मिड स्टार्ट है, यानी कि सैटरडे संडे ही है वैसे तो। हाँ। इंशाल्लाह फिर से मंडे को देखते हैं। देख लिएगा सर, वो ना बड़ा जी जी। कभी भी ना कोई रिकॉर्ड में, जैसे हमारे हॉस्पिटल में सॉफ्टवेयर चलते हैं ना, वो घपला बहुत होता है कैश के अंदर ना, क्योंकि अच्छा 24 अच्छा। आवर कैश आ रहा होता है ना, रिसेप्शनिस्ट बैठ के ना कोई सही स्लिप एडिट कर देते हैं, अगर उनको पासवर्ड हाथ लग जाए या कोई सही सही मसला कर लिया कैश के अंदर, बहुत सही। तरीकों से घपला करने की कोशिश करते हैं। तो बाद दफा अच्छा ना वो अच्छा फिर ट्रैक करना पड़ता है कि ये किस यूजर ने किया, क्या कौन सी आईडी यूज हो अच्छा रही अच्छा। थी, कितने बजे किया। तो वो सही एलडीएफ फाइल सही। बंद तो रही होती है, लेकिन उसको देखते कैसे, जैसे या तो हम सिलेक्ट टेबल का नाम करते हैं, रोज शो हो जाती है ना, जी तो जी। उस डेटा को हम कैसे देखेंगे, या पहले उसको किसी तरह कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर वो कुछ टेबल में डेटा शो करता है, क्या है, अभी तक उसका अच्छा, मकसद समझ नहीं आया बस।
सही। सब ये बताता है कि वो लॉग फाइल होती है एलडीएफ जो है ना आपकी एसक्यूएल के अंदर सर। अच्छा, आज अब जो हमारा जो टॉपिक है वो है TSQL। सही है ठीक है। जी। TSQL आपके पास बेसिकली क्या है, मैंने आपको बताया था ट्रांजैक्ट SQL है। हाँ, ठीक है, ये समझ लें SQL का अपडेट वर्जन है, जिसके अंदर आप वेरिएबल्स जो हमने डिक्लेयर किया था वेरिएबल, हाँ, वो TSQL का हिस्सा था। सही है। ठीक है। फिर इसमें आपके पास कंडीशंस आ जाती हैं, लूप्स आ जाते हैं, हाँ, ये सारी चीज़ें आपके पास इसमें आ जाती हैं। क्लियर है? सही है। अच्छा जी, हम सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं एक आपके पास टी एसक्यूएल से क्या बना दे सर, टी से? टी से ट्रांजैक्ट कहते हैं। अच्छा। वर्ड इन्होंने ट्रांजैक्ट यूज किया हाँ, है, ट्रांजैक्शन के हवाले से यूज किया होगा, हाँ, बट ये माइक्रोसॉफ्ट का समझ लें एसक्यूएल का एक अपडेट वर्जन है। सही है। सही। अच्छा जी, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल हमने यूज किया था वेरिएबल। हाँ, ठीक है, आप कर रहे थे डिक्लेयर कर रहे थे एक वेरिएबल को, डिक्लेयर यूज करते हैं। फिर वेरिएबल का कोई भी नाम हो सकता है, डिक्लेयर आईडी। ठीक है जी। डिक्लेयर का और वर्ड यूज करेंगे सर या? जी, डिक्लेयर का वर्ड यूज करते हैं ना हम। पहले तो हमने डायरेक्ट कर दिया था ना सर शायद। नहीं नहीं। डिक्लेयर वो जो प्रोसीजर स्टोर प्रोसीजर बनाया था हमने, जी। एट द रेट करके ये नहीं करा था हमने? नहीं नहीं। अच्छा। मैं दिखाता हूँ आपको। नहीं सर, एट द रेट के साथ ही यूज करा, बन गया था हमारा वेरिएबल जो हमने एम्प्लॉय आईडी का बनाया था। डिक्लेयर का वर्ड तो यूज नहीं किया था। नहीं, आप प्रोसीजर के अंदर की बात कर रहे हैं? हाँ जी जी, प्रोसीजर के अंदर जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था। प्रोसीजर के अंदर जो हमने बनाया था वो वेरिएबल नहीं था, वो पैरामीटर था। पैरामीटर तो वेरिएबल नहीं था सर वो वेरिएबल नहीं था। ये जो आप कह रहे हो, अ, जी सर, ये जो एट द रेट एम्प्लॉय आईडी है ना? हाँ जी, जो मैंने हाईलाइट किया अभी कोर्स वार 4, जी जी जी, तो ये जो वेरिएबल मैंने तो था हाईलाइट सर किया, ये है। ये था इस प्रोसीजर का पैरामीटर। अच्छा। अब अगर आपको मैं नीचे दिखाऊं, हमने कहीं शायद मैंने आउट वाले के लिए बाहर भी एक पैरामीटर वो बनाया था, उसे मैं आपको दिखाता हूँ एग्जीक्यूट करने के लिए। अच्छा, ये तो हमारे पास है CRUD वाले। ये 8 फाइल खोली है ना मैंने, 7 में आपको खोल के दिखाऊं। ये देखें जी, ये जो काउंट वेरिएबल है ना, हाँ, ये काउंट वेरिएबल नहीं है, ये काउंट पैरामीटर है। किसका? प्रोसीजर का। सही है। और ये जो माई काउंट है ना, ये वेरिएबल है। ये देखें सही है। क्या वर्ड यूज हो रहा है, डिक्लेयर माई काउंट। सही है। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमेशा हम यूज करेंगे आपके पास डिक्लेयर। सर ये पैरामीटर हम कहते किससे उसे, जिसपे हमें इनपुट लेने होते हैं कोई चीज? पैरामीटर आपके पास वो चीज होती है जो ब्लॉक के अंदर यूज हो रही होती है, जैसे फंक्शन के अंदर भी पैरामीटर होते हैं। फंक्शन के अंदर भी हाँ, दो पैरामीटर होते हैं, मतलब हाँ, कोई दो वैल्यूज मल्टीपल होते पैरामीटर्स हो सकते हैं हैं। हाँ, आपके पास, कोई भी यानी कि फिक्स नहीं होता। यहाँ पर पैरामीटर्स को कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, तो जैसे यहाँ पर जो काउंट मैंने लिया है, हाँ, ये बेसिकली एक आउटपुट पैरामीटर बनाया है मैंने, बल्कि ये इन भी है और आउट भी है। हाँ, सही है, हम हाँ, सिंपल वाले को देख लेते हैं किसी को। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये वाले में एक पैरामीटर लिया है, हाँ, आईडी इंटीजर। ठीक है, ये जी, पैरामीटर क्या है, पैरामीटर ये है जब भी मैं इस प्रोसीजर को कॉल करूंगा ना, हाँ, तो इसमें एक वैल्यू पास करूंगा। ये देखें, भेज रहा हूँ 2 वैल्यू, जी, तो ये जाएगी इस पैरामीटर में, सही। ये जाएगी इस पैरामीटर में। अब चाहे आप इसको वेरिएबल के लिए, बट ये प्रोसीजर के लिए वेरिएबल है। हाँ, वैसे ये ऐसा नहीं है कि आप इसको आईडी को डायरेक्टली बाहर यूज कर सको। हाँ, क्योंकि जैसे उसमें भी हमारे पास होते हैं ना, सी शार्प में भी अगर हमने जी उसके जी अंदर यूज किया है तो वो उसी के स्कोप में ही इस्तेमाल होगा वो वेरिएबल। अगर कुछ होते हैं हमारे पब्लिक वेरिएबल जो बाहर रखते हैं हम, है ना, स्कोप जी से, जी। तो वो फिर कहीं भी इस्तेमाल हो जाते अच्छा, हैं। वो एक अलग चीज, उस तरफ जो हम लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप होता है, लेकिन हाँ, वेरिएबल बेसिकली जो फंक्शन और उसके अंदर डिफाइन किया जाता है, प्रोग्रामिंग के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वहां तो पैरामीटर अलग ही डिफाइन हो रहा होता है, बट यहाँ पर ये सिर्फ पैरामीटर कह रहे हैं, प्रोसीजर नहीं। ठीक है। अच्छा हाँ, इस प्रोसीजर के अंदर भी मैं डिक्लेयर वेरिएबल बना सकता हूँ, लेकिन वही डिक्लेयर कीवर्ड मुझे यूज करना होगा। अच्छा, यानी वेरिएबल जब भी हम बनाएंगे तो उसके हाँ आगे कीवर्ड आ रहा होगा डिक्लेयर। हाँ। अच्छा, एक चीज मैं इसी में आपको क्लियर कर दूं, अगर मैं से एक वेरिएबल बनाता ना, हाँ, तो फिर मुझे ये गेट स्टूडेंट बाय आईडी जब भी कॉल करता, इसको एक वैल्यू पास करना जरूरी नहीं थी जब मैं वेरिएबल बनाता। सही है। लेकिन अभी ये
पैरामीटर है, तो जी जितने पैरामीटर्स होते हैं उतनी वैल्यू पास होती हैं। ये देखें नीचे वाले में 2 पैरामीटर हैं, जी, तो 2 वैल्यू पास हो रही हैं। तो लाजमी होगी। जी। यहाँ अच्छा, पे निकले वो वेरिएबल में वो खाली छोड़ सकते हैं ना? जी, वेरिएबल को आप वो उससे रिलेटेड नहीं होती ना, हो सकता है आप वेरिएबल को यूज कर रहे हो सिर्फ उसके अंदर किसी चीज को स्टोर करने के बाद उसी के लिए यूज कर लिया, इसलिए जी यूज कर रहे हो आप। जी ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसे कह दूं इधर, ठीक है, जी। और यहाँ पे हमने एस आई डी रख दी। अब आपको यहाँ से पास करने की जरूरत नहीं होगी, हाँ, ठीक है, बट ये पैरामीटर है, तो यहाँ पे वैल्यू आप ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डिक्लेयर। जी, सही है, सही है सर। ये चीज है। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे अपने डिक्लेयर वेरिएबल की, कि हमें कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना हो, सबसे पहले हम वर्ड यूज करेंगे डिक्लेयर। ठीक है, डिक्लेयर के बाद एट द रेट के साथ उसका कोई भी नाम हो सकता है, जैसे मैंने दे दिया आईडी, और फिर उसकी डेटा टाइप होगी। ठीक है, अगर साथ में आपने वैल्यू भी असाइन करनी है तो आप कर सकते हो। सही है। ठीक है। हाँ, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक मेथड होता है आई थिंक प्रिंट, अगर मैं आपको करके दिखाऊं, आ गया 5। जी आ गया, सही है। ठीक है, अब मैंने डिक्लेयर वर्ड हटा दिया, एरर आ गया। जी, क्या आया है? मस्ट डिक्लेयर द स्केलर वेरिएबल सही, आईडी। सही है। ठीक है, तो हाँ, जब भी आपने वेरिएबल बनाना है डिक्लेयर हाँ, लाजमी करना है वेरिएबल को। ठीक है, मैंने वेरिएबल को यूज कर लिया। अब हम बात करते हैं इसमें कंडीशंस की। ठीक है, अच्छा, डिक्लेयर का यूज तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप जाहिर सी बात है प्रोग्रामर हो, खुद आपको पता है डिक्लेयर हम क्यों यूज कर रहे होते हैं। सही है। ठीक है, अब हम यूज करते हैं कंडीशंस, जैसे कि आपके पास इफ है, ठीक, इफ डॉलर आईडी लेस देन एंड इक्वल टू 1। ठीक है, यस, एल्स, आपके पास दे अच्छा दो। सर, पुराने वाले एसक्यूएल में इस तरह प्रोग्रामिंग नहीं होती थी एसक्यूएल में, जैसे ये इफ वगैरह के करके साथ अब यूज कर रहे हैं, नहीं, पुराने वाले से मुराद नहीं, आपके पास बेसिकली अगर उसकी बात करो माई एस एसक्यूएल की, तो उसमें अभी भी नहीं होगी, और एसक्यूएल में? एसक्यूएल सर्वर में हो जाएगी। क्योंकि देखें, अपग्रेड लैंग्वेज अपग्रेड का मतलब ये होता है कि आपके पास जब एक चीज़ अपग्रेड कर दी है तो जाहिर सी बात है अब जो आप करंटली यूज़ कर रहे हो ना, तो वो अपग्रेड के साथ यूज़ कर रहे हो। हाँ, यानी कि आप एस एस एम एस में, ये जो आपके पास एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें यूज़ करोगे तो हो जाएगी। ठीक है, ये देखें जी, क्या प्रिंट हुआ है? लो, सही है। नो प्रिंट हुआ है। क्लियर है क्यों? क्योंकि हमारी आईडी 1 और 1 से कम नहीं है। जी बड़ी है, सही है। ठीक है, अगर मैं यहीं पर पास कर देता हूँ 15, हाँ, हमारा यस प्रिंट हो गया। सही है। क्यों? क्योंकि हमारी आईडी 15 और 15 से छोटी है। क्लियर है? जी, अच्छा जी, यहाँ पे तो आपके पास इफ एल्स ऐसे यूज होता है, बट अगर मुझे क्यूरी में यूज करना है, हाँ। मुझे यूज करना है क्यूरी के अंदर, तो फिर हम यूज सर ये करते हैं, रहने दे सर उसको, रहने दे, नीचे लिख दे जी। हम यूज करेंगे सिलेक्ट। सर जैसे भी ये ग्रेड ग्रेड कैलकुलेट करना है ना, परसेंटेज 40 है तो 70 है तो हाँ, ए आ जाए, सही, वो काम भी आप इससे इजीली कर सकते हो। एक्सेल में जाने की जरूरत नहीं है हमें। जी। अच्छा, यही सारी चीजें आप क्यूरी के साथ यूज कर सकते हो, बट वहां पे इफ नहीं लगता, वहां पे लगता है आपके पास केस लगता है। हाँ सर, वो भी समझा दिएगा मैं प्लीज, क्योंकि ये जी जी, भी। इफ आपके पास 75 है,
अच्छा ये चीज़ तो हमने देख ली ना, फिर मैं अब डायरेक्ट क्यूरी के साथ बता दूं आपको। सर ठीक अगर, है अगर मैं ये जो है अभी तो हमने वेरिफाई करता है, मतलब जी टेबल में जैसे एक मार्क्स का कॉलम है, जी लेकिन ग्रेड का कॉलम नहीं है। मार्क्स को सही कॉलम को देखते हुए भैया खाली यहाँ पे डेटा शो करवाना है अपना, सही हो जाएगा। हो जाएगा। जी मतलब वेरिएबल की जगह आप उस फील्ड को यूज कर लेंगे। जी जैसे हमने सबसे पहले यूज़ करना है सिलेक्ट। अ, ठीक है जी, अगर आपके पास मार्क्स हैं तो आप इसको डायरेक्टली किसी वेरिएबल में स्टोर करा लो। असल में स्टोर हम इसलिए करा लेते हैं ताकि हमारे लिए आगे इजीली हो जाए काम। हाँ ठीक है, इसको हम कोई वैल्यू नहीं देते और डायरेक्ट मार्क्स आपके पास। ठीक है जी, हाँ ये हो गया आपके पास। अच्छा जी, अभी तो हमारे पास खैर मार्क्स है नहीं, वरना मैं इसको लिख देता सिलेक्ट @marks। ठीक है, जी। इक्वल टू आपके पास आ जाते। हम्म, अभी हमारे पास क्या चीज़ है, एज है। ठीक है, इसका कॉलम है फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, जी अच्छा जी, मैं बल्कि एज के ऊपर ही आपको वो कंडीशन लगा के दिखा देता हूँ, मैं इसका वेरिएबल का सर, नाम इसमें भी इस फिर। तरह लगा देना, अगर एज है इतने इतनी जी से बड़ी तो जूनियर, वो और अगर एज वही इस एज लगा से रहा हूँ, बड़ी है तो सीनियर, ऐसा लगा दे। भाई वही चीज़ लगाने जा रहा हूँ मैं। सही है ना, हमने लिख लिया कि भाई सर अगर आपके पास पहले तेरा ऑल अ, रोज शो करा देना ताकि देख ले किस किस एज के रिकॉर्ड है ना हमारे पास। जी अच्छा, हमारे पास ज़्यादातर 30 तक के हैं। सही है, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम या एडल्ट लिख दिएगा, एडल्ट और जो भी है। स्टूडेंट्स। सही है। सही है जी, स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, क्या बात है भाई, ये रहा क्यों दे रहा है स्टूडेंट्स। एडल्ट और चाइल्ड, हाँ सही है। हमारे पास कॉलम है ना स्टूडेंट्स का। सर स्टूडेंट का तो टेबल है ना शायद। हाँ सॉरी, टेबल है ना, हाँ, तो मेरे पास डेटा क्यों नहीं दे रहा, ये अभी हम मास्टर में हैं। सही टेबल वो देखे मास्टर में है ना, यूज करें ना जी, पहले। हम मास्टर में हैं। ठीक है जी, ये मास्टर टेबल सर क्या होता है, इसमें क्या होता है? बेसिकली जो सारा का सारा डेटाबेस, वो सारी जो डेटाबेस है वो जिस डेटाबेस के अंदर है वो आपके पास मास्टर टेबल हो वर्क वो कर रहा होता है। डेटाबेस है। जी, मल्टी जितनी भी हमारे डेटाबेसेस है ना वो सारी की सारी। हाँ अच्छा जी, ये आपके पास आ गई, देखें एज 23 26 16 16 30 16 23 हाँ 23, क्लियर है। हाँ अब मैं बनाता हूँ। अच्छा अच्छा, 2 मिनट यहाँ पे आप अगर एज भी डिक्लेयर नहीं करो, हम डायरेक्टली मंगाते हैं नेम। ठीक है, यूज़र का नेम आए। हाँ। ठीक है, कॉमा, इसको मैं अभी हटा देता हूँ एज आ फिलहाल, जाए। नेम। एज। और अब आपके पास मैं ओपन करने जा रहा हूँ केस। सही है, व्हेन एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। सही, तो आपके पास शो करेगा, हमें सिलेक्ट कराना सर ये है केस क्यों किसे। यूज कर रहे हैं, तो अब ऐसे भी लिखते तब भी आ जाती है एज, वेयर एज ग्रेटर देन इक्वल। नहीं, मुझे बेसिकली कुछ चीज़ शो करानी है, अच्छा यानी कि आप कंडीशन भी लगा रहे हो। एज की कंडीशन की बेस पर हाँ मुझे दिखाना है डेटा के क्या चीज़ आनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं, एक नया कॉलम दिखाना चाह रहा हूँ मैं। हाँ। ठीक है, उस बेस पर, उस बिहाफ पर आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है चाहे वो हमारे पास टेबल में नहीं भी हो, वो कॉलम बन के यहाँ शो हो जाएगा। जी। ठीक है, हाँ सिलेक्ट नेम। अच्छा, इसको इस तरीके से हम प्रॉपर अलाइनमेंट कर लेते हैं। केस दे दिया मैंने, एक केस के अंदर मैं व्हेन एज ग्रेटर देन एडल्ट हो गया, और एल्स डायरेक्ट दे देता हूं मैं। अच्छा, यहाँ इफ की जगह आ जाता है व्हेन, इफ की जगह क्या आ जाता है, वेल। चाइल्ड दे दिया मैंने, क्लियर है, जी चाइल्ड। सही, अच्छा जी, यहाँ पर मेरा ये ख़त्म हो रहा है, तो केस जब हम ख़त्म करते हैं तो हम लिख देते हैं एंड। ठीक है, यहाँ पर ये जो एडल्ट और चाइल्ड कहाँ लिखा हुआ है उसके लिए मैं एक कॉलम बना रहा हूँ एज कैटेगरी। सही है, हाँ एज कैटेगरी फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपके पास परमानेंट वो नहीं है,
कॉलम, ये सिर्फ सही आपके पास शो करने के लिए है। अच्छा सही 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 है। सही। अच्छा जिनकी एज ये सर अभी ये TSQL नहीं है, ये नॉर्मल क्यूरी पहले भी लिखी जाती थी है? ये TSQL है ये TSQL है। जी अच्छा जी। तो सही। 2008 में भी रन हो जाएगी ये वाली क्यूरी 2008 में हाँ जी रन हो जाएगी। और 2000 में भी रन हो जाएगी? 2000 में देखिए, अगर सिस्टम से वो इसको अपग्रेड कर दिया गया हुआ हाँ तो ये अपग्रेड आपकी अब चल जाएगी। अच्छा अच्छा वैसे जी चल जाएगी आपके पास, 2000 में आप चेक करिएगा, अच्छा चल जाएगी। सही सही जी ओके सही है जी। हाँ ये आपके पास आ गया। ये बेसिकली हमने इफ एल्स यूज किया है, सही बट जब क्यूरी के अंदर यूज किया जाता है तो ये केस बन जाता है, केस व्हेन, सही है व्हेन और देन। ये देख रहे हैं, व्हेन और देन देन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, अगर आपके पास सबका तकरीबन सेम टाइम है, वरना आप इसमें टाइम वगैरह की उससे जो आप कह रहे थे वो भी आप लगा सकते हो हाँ कि जो अगर 9 बजे तक आया है हाँ तो वो सही है, और जो आपके पास 9 9 के बजे का बाद आया है वो लेट है। वो लेट है। सही है ठीक है, इस जी तरीके की भी कंडीशंस आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक सही है जी। सही अच्छा देखें, अब जैसे कि आपके पास जेंडर हमारे पास शो हुआ 010101, सही है ठीक है। अब मुझे शो कराना है कौन मेल है कौन फीमेल है, ठीक है। जी तो यहाँ पर हम फिर इसी चीज को यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट नेम, अगर आपको चाहिए नेम जो भी आपको चाहिए, ठीक है। या आपके पास पूरा जेंडर का वैन जेंडर जेंडर, सही बराबर है। इक्वल हट जाएगा, अब इक्वल आ जाएगा। आपके पास सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू, हाँ 0 पे क्या और रखा है आपने सर? आपके पास आएगा फीमेल, 0 पे फीमेल है, अच्छा देन फीमेल, सही है एल्स मेल। क्लियर है। सही है एस जेंडर जेंडर अच्छा सर ये सारा, तो इफ और एल्स हो गया ना कि ये है तो ये वरना ये सही है। अगर जी मल्टीपल कंडीशन हो वो बताइएगा कैसे यूज करेंगे इसमें? वो भी आप इसी तरीके से यूज करोगे। अभी हमारे पास फॉर एग्जांपल इसी के अंदर हम कर लेते हैं, एज वाले में करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। मेल और फीमेल वाला तो सिंगल ही हो गया। मैंने कहा एडल्ट, सर कॉपी करके करिएगा पूरा, देखिए पहले पूरा वाली copy में जी इसको कॉपी कर ले पहले फिर सिलेक्ट नेम केस व्हेन एज, मैंने कहा सबसे पहले 25 से ज़्यादा है, तो आपके पास एक्सपीरियंस हो गया, सही। एक्सपीरियंस के लिए ओल्ड के लिए जो भी है, ठीक है। और फिर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। बस ऐसा कर देना जूनियर सीनियर और मिडिल, हाँ ये कर सकते ऐसे हैं। कर दे। अगर सबसे पहले जूनियर निकालते हैं अब इसमें से, सही है नहीं, आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू ऊपर रखते हैं हम, ताकि ऊपर से चलता हुआ आता है ना कोड, सही तो है जब भी आप नंबर की बात करोगे सबसे टॉप वैल्यू, सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू ऊपर रखोगे आप, सही है ठीक है। फिर मैंने कहा अगर उससे मिडिल और जूनियर मिडिल है और जूनियर है, क्लियर है। सही है मिडिल सीनियर जूनियर, जूनियर सीनियर, जूनियर मिडिल, मिडिल, सही 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 है। इस तरीके से आप मल्टीपल वो बना सकते हो। केस एक दफा बनता है, हाँ। वेन देन आपके पास चलता रहेगा, और एल्स एंड में आ अच्छा इसमें जाएगा नेम के बराबर में एज भी लगाइएगा सर, लग जाएगा ना कॉलम तो? क्या चीज? ऊपर जो सेलेक्ट टेब लिखा है ना जी और बराबर में एज भी दे दे, एज का कॉलम, हाँ, एच भी लग जाएगा आपके पास। ताकि चेकिंग भी हो जाए। सही सही है। 23 मिडिल है, 26 सीनियर है, 16 भी, 16 जूनियर, दोनों जूनियर है, सही है। और 30 वाला सीनियर अच्छा है। सर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी समझा दिएगा इसमें, अगर आपको पता हो तो। ये इसमें एक शेड्यूलर पे बैकअप लगा देते हैं हम, जो एक सही टाइम मैंने जैसे दिन में 3 दफ़ा अपने डेटाबेस का बैकअप लेना है, सही है। तो वो हम कहाँ कैसे लगाते हैं, कहाँ से टाइम मेंशन कर देते हैं इसमें, तो फिर जो है ना खुद ही वो बैकअप क्रिएट करता रहता है अपने टाइम पे ना, जो हम शेड्यूलर पे लगा देते हैं ना।
जी जी, सही। करा हुआ है सर आपने? नहीं, वो मैंने बेसिकली देखा हुआ नहीं है, मैं देख लूंगा इसको, जी। कोई इशू नहीं है, देख लेंगे इसमें इसको। बैकअप फाइल क्रिएट होती है, सही। लेकिन वो शेड्यूलर में ठीक। कैसे लगाते हैं वो देखना है कि उसको ना, कि भाई अच्छा। मैंने कहा भाई एक पहली जो है सुबह 9 बजे क्रिएट हो जाए, दूसरी 12 बजे और तीसरी जो है 4 बजे, ताकि अगर ये अच्छा, डेटाबेस किसी वजह से करप्ट हो तो हमारे पास बैकअप क्रिएट हुआ हुआ हो। बैकअप क्रिएट हुआ हुआ, हाँ, ठीक है। फिर एक ब्लैक डेटा बेस बना के ना सर, उसको उस पर रिस्टोर करते हैं ना, तो पूरा डेटा नई डेटाबेस पे रिस्टोर हो जाता है, टेबल सही है। प्रोसीजर सब चीज़ें। ठीक, सही है। ओके। अच्छा जी, इसी के अंदर हम बेसिकली अपडेट भी कर सकते हैं कंडीशन वाइज, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास, मैं इंसर्ट या अपडेट करना चाह रहा हूँ, इंसर्ट तो नहीं, खैर अपडेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। रिकॉर्ड्स, कौन सा रिकॉर्ड हम अपडेट कर सकते हैं? हम्म, चलिए सर, ये तो समझ में आ गया, बस सेलेक्ट किया अपडेट लिख देंगे ना आगे है। हाँ, हम अपडेट लगाएंगे, हाँ। और कंडीशन वाइज वही करके पहले अपडेट सेट इस तरीके से करते हुए हम सारी चीज़ें सेट कर देंगे कि भाई अगर ये चीज़ है तो इस पे ये सेट करो, अगर ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एम्प्लॉयज़ का टेबल है, ठीक सर है। आवाज़ नहीं आ रही। मैंने कहा फॉर एग्जांपल आपका एम्प्लॉय का टेबल है। सर आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अरे यार, हेलो, अब आई? हेलो, आ रही है बात सर अब? हेलो। हेलो। आ रही है बात सर? जी, मेरी आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। हाँ जी। अच्छा जी, हाँ, हम क्या बात कर रहे थे कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ कंडीशन वाइज पर, सैलरी की बेस पर ना, तो जैसे कि भाई मैंने कहा जिसकी सैलरी 50,000 से अबव है ना, हम्म। उसको, उसकी अब इंक्रीमेंट हो रहा है, उसका 5,000 का इंक्रीमेंट कर दो। जिसकी आपके पास 70 से अबव है, उसका 10,000 का कर दो, इस जी। तरीके से। सही है। तो अपडेट क्यूरी लगाएंगे और आपके पास डायरेक्टली कंडीशन वाइज अपडेट हो जाएगी। क्लियर है? सही है। अच्छा जी, इसी से आगे अगर हम चलें तो हमारे पास आ जाता है आपके पास लूप, ठीक है। सही है। जैसे कि मैं एक आपके पास डिक्लेयर करता हूँ एक वेरिएबल, फॉर एग्जांपल काउंट कर लेता हूँ, ठीक है। काउंट इंटीजर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैंने कहा वाइल, जब तक आपके पास ये जो काउंट वेरिएबल है ये लेस देन इक्वल टू 5 नहीं हो जाता, जब तक आपके पास क्या हो, कोड फॉर एग्जांपल चलता रहे, ठीक है जी। प्रिंट एट द रेट काउंट, काउंट ही प्रिंट करा रहा हूँ, और फिर जाहिर सी बात है इसको हमें अपडेट करना होगा, तो काउंट को इक्वल कर देता हूँ। सर इसको अब स्टोर प्रोसीजर पे भी डाल सकते हैं, ये चीज़ों को सब बना के, जी, कर जैसे सकते हो आप। परमानेंट हमें रखना है ये कहीं पर। जी जी। अच्छा जी, मैंने कहा काउंट, मुझे जैसे 20 का टेबल प्रिंट करके दो, सही है। तो हमने उसका प्रोसीजर बना के रख लिया, और यही तो रन करा जी उस प्रोसीजर को, उसने हमसे बोली वैल्यू किस, तो उसका बना के दे देगा वो ना। हाँ, जी जी, आप कर सकते हो ऐसा, ठीक है जी। जी। अच्छा जी, हमने इसको पहले वाइल लगाया है, काउंट हम चेक कर रहे हैं और हम प्रिंट करा देते हैं नंबर को, ठीक है। अच्छा जी, हम अपडेट, अच्छा सही, हमने जो वेरिएबल बनाया है डिक्लेयर काउंट, इसको जो हमें न्यू वैल्यू सेट करनी होती है तो हमें सेट लिखना होता है, सेट काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। प्रिंट हमारे पास काउंट हमारे पास, ठीक है।
ये आपके पास प्रिंट क्यों नहीं सेट कर रहा हमारे पास, बिगिन और एंड कंपलसरी तो नहीं है आई थिंक। तो डेटा तो हमारे पास चल रहा है बट हैंग हो रहा है पीसी फुल। कैसे हो गया पीसी? हेलो। अच्छा जी 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 जी, ये क्यूरीज मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। मेरा आई थिंक पीसी हैंग हो गया। ओह, ये देख रहे हैं एग्जीक्यूशन क्यूरी चली चली आ रही है। कोई ऐसी क्यूरी तो नहीं बना दी सर आपने जो नहीं नहीं। यहाँ से ऊपर स्टॉप नहीं हो रही आप सर, स्टॉप कर रहे तो आप हम है? आपके पास नहीं, मैंने इसको दोबारा भी करके देखा आपके हाँ, पास। अभी देखो नहीं इनफाइनाइट लगा। लूप तो नहीं बना दिया आपने? हमने किया, स्टार्ट कर रहे हैं 1 से और लेस देन इक्वल टू 5 तक। हाँ तो नहीं ठीक है। 1 2 3 4 5 पे आगे रुक जाएगी। इनिशियल वैल्यू क्या है सर हमारे उसकी वेरिएबल की? 1। अच्छा, छोटा है या बराबर है 5 के, तब तक हाँ चलेगा ना? तब तक चलेगा, काउंट +1 कर रहे हैं हम। सही है। हम्म, वैसे इस ऊपर से स्टॉप करने पे हो रहा है? नहीं। नहीं मैंने करके नहीं देखा हाँ, बेसिकली। मैं वही देख रहा हूँ कि ये हमारे पास, हाँ बिल्कुल ही बस। नहीं ऑप्शन भी आपके पास डिसेबल आ रहा है ना, ठीक। ये देखें। सर ये बहुत सारी वैल्यू प्लस। जी प्रिंट करो, काउंट सेट कर दो, काउंट इज इक्वल टू आपके पास। सर इसमें उसकी तरह नहीं चलता, सी शार्प की तरह प्लस प्लस जो है? नहीं डायरेक्टली आपको +1 करना होता है। बट अच्छा, ये मुझे अब क्यूरी आपके पास इसने 1 ही 1 प्रिंट किया है आपके पास। और काफ़ी ये क्यूरी उस पर चली गई आई मतलब थिंक। ये इंक्रीमेंट नहीं कर रहा ना, ऐड नहीं कर रहा उसमें नंबर है? नहीं जी, इसने इवेंट नहीं किया। अच्छा असल में आई थिंक हुआ पता है क्या है। हाँ। हुआ ये है कि आपके पास हमने यहाँ से सेट कर दिया। सेट करने के बाद जब हमने ये सर चीज़ एक बार दोबारा चली उसकी गई। वैल्यू 1 हो रही है, भी ऐसा लग रहा है। जी वही वाह, मैं देख। हो गया।